बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर सलीम, अनारकली और मुगले आजम की पटकथा दोहराई जा रही है। इसमें सलीम, अनारकली तो वन्य जीव हैं, लेकिन मुगले आजम की भूमिका पार्क प्रबंधन निभा रहा है। दरअसल बांधवगढ़ में वर्ष 2018 से जंगली हाथियों ने अपना रहवास बना लिया और टाइगर रिजर्व में पहले से नर मादा मिलाकर 14 पालतू हाथी मौजूद हैं, जो पार्क प्रबंधन के साथ वन एवं वन्य जीव संरक्षण में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जंगली हाथियों का बांधवगढ़ के जंगलों में रहवास और विचरण बीते 4 सालों से है और इसी बीच रेस्क्यू और अन्य कार्यों को लेकर पालतू हाथियों का भी आमना सामना उनसे होता रहता है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक जब जंगली और पालतू हाथी आमने सामने होते हैं तो सामान्य व्यवहार होता है। किसी तरह से भी दोनों के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन बीते 1 माह से एक जंगली हाथी, जिसको पार्क प्रबंधन ने सलीम का नाम दिया है, पार्क की सबसे मशहूर हथिनी अनारकली के इश्क में डूबा हुआ है और गाहे बगाहे पार्क प्रबंधन के द्वारा बनाए गए हाथी कैंप में पहुंच जाता है और अनारकली हथनी के पास पहुंचने लगता है। यह घटनाक्रम कई बार हो चुका है। पार्क प्रबंधन के अधिकारी जानकारी मिलने के बाद अनारकली को ढूंढते हैं और फिर मशक्कत के बाद उसे वापस कैंप में ले आते हैं। अभी जो जंगली हाथियों का दल यहाँ पर है, वो अनारकली को मेटिंग के लिए ठेल करके बार बार ग्रुप से बाहर ले जाता है, जंगल ले जाता है। तो ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड है या अवांछित कुछ हो रहा है। बस देखना ये पड़ेगा कि इस प्रक्रिया में चूँकि अनारकली पालतू हाथी है और वह जंगली हाथी हैं, तो ऐसा ना हो कि उसको कहीं चोट आए या कुछ इस तरह से कोई उसके जीवन और उसके स्वास्थ्य में कोई विपरीत प्रभाव पड़े। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रजाति के 2 विपरीत जेंडर के बीच आकर्षण होता है। बांधवगढ़ में जंगली हाथी पहली बार वर्ष 2018 में आए, लेकिन इसके पूर्व बांधवगढ़ में तत्कालीन डायरेक्टर रहे मृदुल पाठक के नेतृत्व में एमपी के अनूपपुर और सीधी से आ चुके 4 जंगली हाथियों का रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था और इन्हें लंबा प्रशिक्षण देकर पालतू बनाया गया था। अनारकली को 1978 में सोनपुर के मेले से लाया गया था। फिर उसे यहाँ पे ट्रेनिंग देके पार्क प्रबंधन द्वारा उपयोग में लिया गया। अनारकली ने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग को सहायता दी है और अब भी हम उसका उपयोग करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी पिछले कुछ वर्षों में उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया, जैसे सूर्या हो गया, गणेश हुआ और लक्ष्मी हुई और गायत्री। इनको भी हम लोग ट्रेन करके इनका भी रेस्क्यू में हम लोग उपयोग ले रहे हैं। जानकारों का यह भी दावा है कि वर्ष 2017-18 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 जंगली हाथियों को रेस्क्यू कर लाया गया और उसी के पीछे पीछे जंगली हाथियों का दल अपने समूह को खोजते हुए यहां आ पहुंचा। यहां तक दावा किया जाता है कि बांधवगढ़ में जंगली हाथियों के रहवास बनाने के पीछे यही एक कारण है। तत्कालीन समय में जंगली हाथियों के झुंड से उनके 4 साथियों को जबरिया पकड़कर बांधवगढ़ लाया गया और उन्हीं के पीछे पीछे जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड बांधवगढ़ पहुंच गया। शुरुआती दौर में भी जंगली हाथियों के झुंड ने हाथी कैंप में धावा बोल दिया था, जिसके बाद प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग और पटाखों के माध्यम से जंगली हाथियों को यहां से भगाया था। बहरहाल बांधवगढ़ को जंगली हाथियों ने अपने रहवास के रूप में चुन लिया है। 60 जंगली हाथियों के दल में से एक सलीम अपनी प्रेयसी अनारकली हथनी को प्राप्त करना चाहता है। पार्क प्रबंधन के सामने अब अनारकली को सुरक्षित बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। भले ही उनको मुगले आजम की भूमिका निभानी पड़े, लेकिन अगर बांधवगढ़ में जंगली हाथियों और पालतू हाथियों के बीच मेल मिलाप हो गया तो पार्क प्रबंधन के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। बांधवगढ़ में संरक्षण के कार्यों में और मुसीबतें ना बढ़ें, इसलिए पार्क प्रबंधन मुगले आजम बनकर सलीम और अनारकली को मिलने नहीं दे रहा है। ये बहुत सामान्य व्यवहार है हाथियों का। हालांकि जो हमारे
ये जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट हैं, विभागी हाथी हैं, इनको वो जो जंगली हाथियों का समूह होता है उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जो नर हाथी होते हैं जो अपने समूह से अलग हो जाते हैं, वो इस तरह का करते हैं कि जो मादाएं हैं हमारी, जिनको हमारी विभागी जो मादाएं हैं, उनको ये कई बार घेर के ले जाते हैं। और ऐसा भी पिछले दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले कैंप जब शुरू हुआ, ये होने वाला था जिस दिन रिजुविनेशन कैंप हमारा हाथियों का, विभागी हाथियों का, उस दिन उसके एक दिन पहले शाम को फीमेल अनारकली है जो हमारी, उसको 2 जंगली हाथी घेर के ले गए थे। और वो फिर उसका हम लोगों ने कोशिश की रात में ही रेस्क्यू करने की, लेकिन नहीं कर पाए। वो फिर दूसरे दिन हम उसको रेस्क्यू कर पाए। और अनारकली के अभी एक करीब 4-5 साल का बच्चा और 1 साल का भी एक बच्चा है, फीमेल है, वो भी दोनों उसके साथ में पीछे पीछे चले गए थे। तो ये बहुत सामान्य व्यवहार है इनका, हाथियों का आपस में होता रहता है। और वैसे भी कई अगर नर हाथी भी अगर इन्हें कोई ऐसा छोटा मिलता है तो उस पर भी हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और मादा को ये जब लेके जाते हैं तो अगर ये भागने की कोशिश करती हैं तो वो तस्कर होते हैं सामान्य तौर पे, तो वो उनको पीछे से मारते भी हैं। और अगर नहीं जाएगी साथ में या मना करती है साथ में जाने में तो उसको चोट भी पहुंचाते हैं ये।